बट अगर 1080px में देख रहे हैं, ठीक है, पिक्सल्स में, तो फिर क्या होगा वो मतलब जब तक पूरा अच्छा, मतलब स्क्रीन बहुत ही स्टैंडर्ड आनी चाहिए, मतलब हमें दिखाई अच्छा देना चाहिए, तो अगर डेटा लॉस हो भी गया तो रुकेगा उसके लिए जब तक डेटा पूरा नहीं आ जाता, और वो फिर दिखाएगा और बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखाएगा, ठीक है। तो यही होता है। तो यूटीपी में हम डेटा लॉस हो सकता है, और ये स्ट्रीमिंग और गेमिंग ऐसे में यूज़ होता है, ठीक है, बट ये फास्टर होता है और उसमें कोई कनेक्शन लेस ओरिएंटेड होता है, ठीक है, मतलब इसमें कोई कनेक्शन नहीं बनते, ठीक है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और इसमें कनेक्शन लेस नहीं बोलते, नो कनेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। नो कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड बिफोर सेंडिंग द पैकेट, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑर्डर भी ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, और क्योंकि इसमें हमारा कनेक्शन बना है टीसीपी में, तो सब के सब पैकेट्स जो हैं वो एक ही उसको फॉलो करते हैं, एक ही रूट को, बट यहाँ पे हर पैकेट अलग अलग रूट से भी आ सकता है। सपोज ए को सी में जाना है, ठीक है, तो कोई पैकेट बी के थ्रू सी में भी आ सकता है और कोई डायरेक्टली भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें ये यूडीपी है, ये फास्टर होता है, और जनरली हम उसमें यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें स्ट्रीमिंग, और उसमें हम चाहते हैं कि हमें रियल टाइम दिखे, तो इसलिए हम ये यूडीपी यूज़ करते हैं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है, बट ये नॉन रिलायबल होता है, ठीक है, हम रिलाई नहीं कर सकते इसको कि वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं किसी को मेल भेज रहा हूँ, तो इसका एग्ज़ाम्पल मेल हो जाएगा टीसीपी का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसको 100% पहुँचे ही पहुँचे अगर मैंने किसी को मेल करा है तो, ठीक है, बट यूडीपी में गेमिंग और स्ट्रीमिंग ऐसी होती है, ठीक है। कमिंग, तो इसमें से दो ही प्रोटोकॉल्स हैं, टीसीपी और यूडीपी। थर्ड लेयर होती है इंटरनेट लेयर, ठीक है। और ये क्या करता है, क्योंकि अब ये तो हो गया, ठीक है, टैब्स में जो हम टैब की बात कर रहे थे कि इस टैब ने अगर रिक्वेस्ट करी है तो उसी टैब में आएगा, तो ये तो टैब को हैंडल कर रहा है, बट हमारे सिस्टम को कौन हैंडल करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी कोई आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस हमें भेजना पड़ेगा अपने रिसीवर, सॉरी सेंड, हाँ रिसीवर को, सॉरी ये सेंडर है, ठीक है, और जो हमारी रिक्वेस्ट रिसीव करेगा वो भी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको इसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए कि मुझे किस आईपी एड्रेस में भेजना है, ठीक है। तो इसलिए इंटरनेट लेयर हैंडल करती है, ठीक है, हैंडल्स द एड्रेसिंग, मतलब आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग, कि हमारे जो पैकेट्स हैं वो सपोज़ हम ए है और बी है, तो ये बहुत ही, यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट वो हैं, ठीक है, नेटवर्क्स हैं, और ये बहुत ही दूर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राउटर लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक राउटर लगा होगा, तो ये पैकेट्स को पास ऑन करने की जो जिम्मेदारी होती है ये इंटरनेट लेयर की होती है, ठीक है। तो इंटरनेट लेयर हमारी हेल्प करता है कि हमारे जो पैकेट्स हैं वो सही डेस्टिनेशन में पहुँचे, ठीक है, जाते वक्त भी और आते वक्त भी, ठीक है। तो इसलिए इट हैंडल्स द एड्रेसिंग पार्ट एंड राउटिंग पार्ट, और ये डिलीवरी करता है पैकेट्स की, ठीक है, डिलीवरिंग द पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये डिफ़ाइन करता है कि कैसे जो डेटा है वो सेंड होगा वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ओवर मल्टीपल नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये इत्यादि चीज़ें हैंडल करता है, तो इसको प्रोटोकॉल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटोकॉल्स में आईपी प्रोटोकॉल होता है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये कुछ नहीं करता है, ये नॉर्मली जो हम असाइन करता है हमारा आईपी एड्रेस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द आईपी एड्रेस एंड हैंडल्स राउटिंग, क्योंकि आईपी एड्रेस की मदद से ही हम राउटिंग को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड आता है आईसीएमपी, ठीक है, मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो इसका क्या काम है, इसका ये काम है कि क्योंकि हम मतलब उसमें एरर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि एक पैकेट को मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क्स के थ्रू जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये एरर फाइंड आउट करने के काम आता है। तो सेंड द एरर एंड डायग्नोस्टिक मैसेज, कि एरर क्या आया था और हमने उसे डायग्नोस्टिक कैसे कर दिया, मतलब डायग्नाइज कैसे कर दिया, हमने सही कैसे कर दिया उसे, तो ये सारे मैसेजेस जो होते हैं वो हमें ये प्रोटोकॉल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और एक और होता है कि ARP,
ठीक है, ARP मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन कंट्रोलर, सॉरी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मैप करता है, मतलब ये ट्रांसलेट करेगा हमारा, क्योंकि हमें आईपी एड्रेस तो पता है। ठीक है, तो हमारे आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस बताएगा। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल का काम है कि आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करना मैक एड्रेस में। क्यों कन्वर्ट करना? क्योंकि जो मैक एड्रेस होता है वो फिज़िकल एड्रेस होता है। ठीक है, मैक एड्रेस इज़ फिज़िकल एड्रेस, वेयर एज आईपी एड्रेस एक सिर्फ लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है, तो जब भी अगर मेरा जो बी है, ठीक है, इसको अब रिस्पॉन्स भेजना है, ठीक है, तो फिर ये हमेशा मैक एड्रेस पे ही फोकस करेगा कि उसका मैक एड्रेस क्या है, क्योंकि जो लॉजिकल एड्रेस है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं, मेरा लैपटॉप है, ठीक है, वो अभी मेरे होम के वाईफाई से कनेक्टेड है, तो होम का वाईफाई से कनेक्टेड है, तो जब मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा बी को, तब ये अपना आईपी एड्रेस डालेगा। ठीक है, इसका आईपी एड्रेस अलग होगा मेरे लैपटॉप का, क्योंकि मैंने इस नेटवर्क से डाला है। तो वही लैपटॉप अब ऑफिस में आ जाएगा, तो ऑफिस में जब मैं उसी बी को मेल वो करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस जो मैंने सेंड करा है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग आईपी एड्रेस से गए हैं, बट सिस्टम तो एक ही है। तो इसीलिए वहाँ पे नीड होती है कि मैं मैक एड्रेस को भेजूँ इंस्टेड ऑफ आईपी एड्रेस को। ठीक है, तो इसीलिए ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हमें मैक, हम आईपी एड्रेस देंगे उसे तो हमें मैक एड्रेस दे देगा। ठीक है, तो ये इन तीनों का रोल होता है, मतलब ये तीनों राउटिंग पे ही बेस्ड है। ये आईपी असाइन करेगा, ठीक है, हैंडल्स द राउटिंग, इट सेंड्स द एरर एंड डायग्नोस्टिक मैसेज, एंड दिस मैप द आईपी एड्रेस टू द मैक एड्रेस। ठीक है, लास्ट लेयर जो होती है वो होती है हमारी फिज़िकल नेटवर्क एक्सेस लेयर, या फिर हम इसे लिंक लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फिज़िकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ठीक है, फिज़िकल ट्रांसमिशन मतलब कि कोई भी, जैसे कि मेरे पास कोई सिग्नल्स आए तो उसे मैं ज़ीरोज़ और वंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो वो होता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिज़िकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर द नेटवर्क। ठीक है, जैसे कि हम केबल्स में करते हैं या हम वाईफाई में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में राउटर्स लगे होते हैं, या फिर वाईफाई बोलें। ठीक है, वाईफाई लगा होता है, तो वाईफाई क्या है, ये वाईफाई जो है ये अंदर, इसके अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये फिज़िकली कोई फिज़िकल डिवाइस है। ठीक है, तो इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है फिज़िकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर द नेटवर्क ऑन केबल्स और थ्रू द वाईफाई। ठीक है, तो इसमें हमारा ईथरनेट होता है। ठीक है, मतलब जो केबल होती है, वायर्ड केबल। ठीक है, वायर्ड लैन केबल जो कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से अटैच रहती है और उसमें हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये ईथरनेट होती है। ठीक है, और हमारे पास वाईफाई भी हो सकता है। ठीक है, फिज़िकल ट्रांसमिशन डेटा, तो ये वायरलेस लैन होता है। ठीक है, वायर्ड लैन होता है, वायरलेस लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, और थर्ड वाला हो गया हमारा PPP, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये मॉडर्न कनेक्शंस में यूज़ होता है, जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन एग्जांपल केस है इसका, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मॉडर्न कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, मॉडर्न कनेक्शंस में। तो यही 4 लेयर्स हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर है सबसे टॉप पे, जो कि हमारा ब्राउज़र है। ठीक है, जो एंड यूज़र से डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, और हाँ, और ईमेल क्लाइंट्स भी वन ऑफ द एग्जांपल है। उसमें HTTP है, FTP है, SMTP है, DNS है। ठीक है, ट्रांसफ़र द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सेंडिंग ईमेल्स, कन्वर्टिंग द डोमेन नेम टू IP एड्रेस, दैट इज़ DNS। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में
रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें एरर चेकिंग भी होती है, फ्लो कंट्रोल करता है वो बिटवीन द डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क। ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल होता है और यूडीपी प्रोटोकॉल होता है। तो अगर हमें रिलायबिलिटी चाहिए तो हम टीसीपी में जाते हैं, क्योंकि इसमें वो पूरा एक अच्छे से कम्युनिकेशन, एक कनेक्शन बनाता है और फिर ही डेटा को सेंड करता है। तो जो हमारे डेटा लॉस है वो बहुत कम हो जाता है, और ऑर्डर्स में भी वो सीक्वेंस में जाते हैं सारे के सारे पैकेट्स। ठीक है, बट यूडीपी में क्योंकि कनेक्शन फॉर्म नहीं होता तो सीक्वेंस में नहीं जा पाते और डेटा लॉस भी हो जाता है। बट ये फास्टर होता है क्योंकि हमने टाइम नहीं लगाया कनेक्शन को फॉर्म करने में। ठीक है, और स्ट्रीमिंग के लिए अच्छा होता है, बट ये रिलायबल नहीं होता। ठीक है, और ये ऑर्डर में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट लेयर थर्ड लेयर थी जो कि राउटिंग को हैंडल करती है, जो पता करती है कि तुम्हें किस लोकेशन पे, मतलब तुम्हें डेस्टिनेशन कहाँ पे है, पैकेट्स की डेस्टिनेशन कहाँ पे है। तो इट हैंडल द एड्रेसिंग पार्ट। ठीक है, एड्रेस बताती है, राउटिंग करती है और डिलीवरी द पैकेज अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स होते हैं इसमें। आईपी लेयर, इंटरनेट प्रोटोकॉल असाइन द आईपी एंड हैंडल्स द राउटिंग। आईसीएमपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट कम्युनिकेशन मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एरर्स और डायग्नोस्टिक मैसेजेस को बताता है। एआरपी यूज़ होता है मैक एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, फोर्थ लेयर नेटवर्क एक्सेस लेयर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फिज़िकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ठीक है, कि फिज़िकली डेटा जो है वो कैसे ट्रांसमिट होगा। ठीक है, और लाइक केबल से होगा, वाईफाई से होगा, वो सारी चीज़ें तो वो सब लास्ट लेयर, लिंक लेयर में आती है। ठीक है, तो इसमें ईथरनेट है। ठीक है, जो कि वायर्ड लैन होता है, वाईफाई होता है, वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, वायरलेस लैन भी बोल सकते हैं, वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल। और पीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जो कि वीपीएन कनेक्शन और मॉडेम कनेक्शंस होता है। तो ये तीनों प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि लिंक लेयर में होते हैं।